हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट पीपल। जंगल और जंगल में रहने वाले लोग। अ फॉरेस्ट इज एन एरिया वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ ट्री ग्रो ऑन देयर ओन। जंगल एक ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत सारे पेड़ खुद से उगते हैं। फॉरेस्ट आर एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़रूरी प्राकृतिक संसाधन है। बिसाइड ट्रीज इट है ऑल्सो है स्मॉलर प्लांट्स लाइक श्रब्स, हर्ब्स एक्सेट्रा। पेड़ों के अलावा इसमें छोटे पेड़ भी होते हैं जैसे कि श्रब, हर्ब आदि। मैनी टाइप ऑफ वाइल्ड फ्लावर्स ग्रो ऑन देयर ओन इन द फॉरेस्ट। बहुत तरह के जंगली फूल खुद से ही उग जाते हैं जंगलों में। ड्यू टू अ वाइड रेंज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत अधिक जलवायु परिस्थितियों के कारण इंडिया हैज़ डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट एट डिफरेंट प्लेसेस। भारत में बहुत अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं बहुत अलग अलग जगहों पर। दे आर वो हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉनसून फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट और डेजर्ट फॉरेस्ट। इनके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट यानी कि इन जंगलों की क्या उपयोगिता है। फॉरेस्ट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। इनकी हमारी जिंदगी में बहुत उपयोगिता है। ट्रीज कन्वर्ट सनलाइट इनटू फूड। जो पेड़ हैं वो सूरज की धूप को भोजन में बदल देते हैं एंड बिकम द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर लिविंग थिंग्स। और लोगों के लिए खाने का मुख्य स्रोत बनते हैं। ट्रीज प्रोवाइड शेल्टर टू अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स। पेड़ बहुत ज्यादा आश्रय देते हैं बहुत सारे जानवरों को और चिड़ियों को। ट्रीज टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड रिलीज ऑक्सीजन। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में से ले लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। विच एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स ब्रीथ इन। जिसको जानवर और इंसान सांस लेने में अंदर करते हैं। दस ट्रीज प्योरीफाई एंड कूल द एयर। इस तरह से जो पेड़ हैं वो हमारी हवा को साफ करते हैं। ट्रीज हेल्प इन प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। पेड़ जो हैं वो सॉइल इरोजन से बचाते हैं यानी कि जब मिट्टी की ऊपरी सतह उड़ने लगती है तो उससे पेड़ ही बचाते हैं। द रूट्स ऑफ द ट्री होल्ड द सॉइल फर्मली एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वॉश्ड अवे बाय रेन वाटर। जो पेड़ की जड़ें होती हैं वो मिट्टी को, सॉइल को अपने साथ पकड़े रहती हैं जिससे कि वो बारिश के पानी में नहीं धुल पाता। वी गेट मैनी यूजफुल थिंग्स फ्रॉम द ट्रीज। हमें पेड़ों से बहुत ज़रूरी चीज़ें मिलती हैं। इन अ फॉरेस्ट सच एज पल्प फॉर पेपर। जंगलों में जैसे कि पेपर के लिए पल्प मिलता है, वुड मिलती है लकड़ी, फ्रूट्स मिलते हैं यानी कि फल, मेडिसिन्स दवाइयाँ एंड रॉ मटेरियल कच्चा मटेरियल भी मिलता है फॉर मैनी अदर प्रोडक्ट जिससे हम बाकी का सामान बनाते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज में। फॉरेस्ट हेल्प टू इंक्रीज रेनफॉल ऑल्सो। जंगलों के द्वारा ही, पेड़ों के द्वारा ही बारिश में भी बढ़ोतरी होती है। फॉरेस्ट सॉइल सोक्स अप द रेन वाटर एंड मेक ग्राउंड वाटर अवेलेबल। जो जंगल का सॉइल होता है वो रेन वाटर को, बारिश के पानी को सोक कर लेता है और उससे क्या होता है कि ज़मीन के अंदर पानी मिलता है हमें। फॉरेस्ट ऑल्सो हेल्प चेक फ्लड्स एंड टाइडल वाटर्स बाय एक्टिंग एज अ नेचुरल बैरियर। जंगल जो है वो बाढ़ से भी बचाता है और उसको एक नेचुरल बैरियर, एक प्राकृतिक दीवार की तरह बाढ़ के आगे खड़ा हो जाता है। पीपल लिविंग इन फॉरेस्ट, वो लोग जो जंगलों में रह रहे हैं। अर्लियर पीपल यूज टू लिव इन फॉरेस्ट, पहले लोग जंगलों में रहा करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फॉरेस्ट वर क्लियर्ड एंड विलेजेस एंड टाउन्स वर सेटल्ड अप। फिर क्या हुआ, जंगल साफ करे गए और वहां पर गांव और शहर बसाए गए। पीपल मूव फ्रॉम द फॉरेस्ट टू विलेज एंड सिटीज, और लोग जाकर गाँव में और शहरों में रहने लगे। बट इवन टुडे मैनी पीपल लिव इन और नियर फॉरेस्ट एंड यूज फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर देयर सर्वाइवल। पर अब भी बहुत से लोग जंगलों में या जंगलों के बिल्कुल पास रहते हैं और वहां मिलने वाली चीज़ों का अपने लिए उपयोग करते हैं। सच पीपल आर कॉल्ड ट्राइबल पीपल, उनको हम ट्राइबल पीपल कहते हैं या आदिवासी। जड़वा, कोल, भिल, मुंडा, गोंडा, संथल्स, खलसीज आर सम ऑफ द आदिवासी ग्रुप। ये सभी आदिवासियों के समूह हैं लिविंग इन डिफरेंट फॉरेस्ट इन इंडिया, जो अलग अलग जंगलों में रहते हैं भारत के। इन इंडिया, भारत में ट्राइबल पीपल लिव इन मैनी रीजन्स। जो आदिवासी हैं वो बहुत सारे क्षेत्रों में रहते हैं लाइक जैसे कि मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, वेस्ट बंगाल, खांसी एंड जैंतिया हिल्स एंड हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। और उनकी अलग अलग भाषा होती है और रिवाज होते हैं। देयर लाइफ इज क्लोजली एसोसिएटेड विथ फॉरेस्ट एज दे डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर फूड। उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा जंगलों से जुड़ी हुई है और वो भी बहुत ज़्यादा निर्भर हैं जंगल से मिलने वाले सामान पर
अपने भोजन के लिए, फ्यूल ईंधन के लिए एंड शेल्टर और आश्रय के लिए। वीमेन गैदर वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स सच एज तेंदू लीव्स। महिलाएं इकट्ठे करती हैं बहुत सारा सामान जंगलों से, जैसे कि तेंदू लीव्स, फ्रूट्स, फल, बेरीज, बैम्बू, सीड्स, गम, महुआ एंड मेडिसिनल प्लांट्स। फ्रॉम द रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल होता है, कलेक्टेड फ्रॉम द जंगल, जंगल से इकट्ठा करा हुआ, दीज वुमेन मेक बास्केट, वो उससे बास्केट, टोकरियां बनाती हैं, मैट, ब्रूम, मैट बनाती हैं, झाड़ू बनाती हैं आदि। दे ऑल्सो मेक रोप्स फ्रॉम वाइन्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, वो रस्सियां भी बनाती हैं पेड़ों की, बार्क ऑफ ट्रीज यानी कि पेड़ों में जो बार्क होती है उससे, एंड बोज एंड एरोज फ्रॉम टिम्बर, और लकड़ी से वो तीर कमान भी बनाते हैं। ट्राइबल वुमेन, आदिवासी महिलाएं, मेक ब्यूटीफुल ज्वेलरी यूजिंग ग्रास फाइबर, वो घास का इस्तेमाल करके बहुत सुंदर ऑर्नामेंट्स या ज्वेलरी बनाती हैं। सीड्स एंड शेल्स का इस्तेमाल करके, बीजों का और शंखों से भी वो बहुत अच्छी आभूषण बनाती हैं। समटाइम्स, कभी कभी, ट्राइबल मेन्स एंड वुमेन वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेस टू सेल वेरियस फॉरेस्ट प्रोडक्ट दे कलेक्ट, कभी कभी आदिवासी पुरुष और महिलाएं बहुत दूर जाते हैं अपना सामान बेचने के लिए। सम ट्राइबल पीपल ऑल्सो ग्रो क्रॉप्स, कुछ आदिवासी लोग खेती भी करते हैं। ट्राइबल पीपल डिपेंड ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर लाइवलीहुड, वो अपने जीवन यापन के लिए जंगलों पर ही निर्भर हैं। मैनी ऑफ देम प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन, बहुत सारे लोग उसमें प्रैक्टिस करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कृषि की। दिस मीन्स दैट दे कल्टीवेट अ पर्टिकुलर स्पेस ऑफ लैंड इन द फॉरेस्ट फॉर 2 or 3 years, कि वो उस जगह को 2-3 साल के लिए खेती के लिए इस्तेमाल करते हैं। देन द लैंड बिकम्स लेस फर्टाइल, और जब वो जगह कम उपजाऊ रह जाती है, एंड द ट्राइब मूव्स टू अ न्यू लैंड, तो क्या होता है कि वो नई जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं पूरा आदिवासी समूह। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इज ऑल्सो कॉल्ड झूम कल्टीवेशन, इस प्रैक्टिस को भी बोलते हैं झूम कल्टीवेशन या झूम खेती। डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स इफेक्ट, पेड़ों का काटा जाना और उसका प्रभाव। द रैपिड कटिंग ऑफ फॉरेस्ट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों का बहुत अधिक मात्रा में और जल्दी जल्दी काटे जाने को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। टुडे, आज, फॉरेस्ट आर डिसअपीयरिंग वेरी फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी पेड़ लुप्त हो रहे हैं। एज पीपल आर कटिंग अवे ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज, इसलिए कि लोग बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को काट रहे हैं। लार्ज कंपनीज एंड कॉन्ट्रैक्टर्स कट डाउन लार्ज फॉरेस्ट, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां और कॉन्ट्रैक्टर बड़े बड़े जंगलों को काट रहे हैं। एरियाज आउट ऑफ शेयर ग्रीड ऑफ मनी, उनके पैसे के लालच के कारण। डिफॉरेस्टेशन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, जंगलों के काटे जाने से हमारे पर्यावरण पे बहुत ही गलत असर पड़ रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन द फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड, जो पौधे और जानवर जंगल में होते हैं उनको नष्ट कर दिया जाता है। एंड सम स्पेशीज बिकम इंस्टिंक्ट, और कुछ उनकी जातियां तो बिल्कुल लुप्त ही हो गई हैं। द आदिवासीज ऑफ द एरिया लॉस देयर सोर्स ऑफ फूड, जो आदिवासी हैं उन्होंने अपना भोजन के स्रोत खो दिए हैं। फ्यूल, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, उन्हें ईंधन नहीं मिलता, सामान नहीं मिलता। एंड ग्रेजिंग प्लांट्स फॉर देयर कैटल्स, और उनको ऐसे अपने पौधे नहीं मिलते जो उनके जानवर खा सकें। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो ड्राइव्स क्लाइमेट चेंज, इससे जलवायु में भी बहुत जल्दी जल्दी बदलाव हो रहा है इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से। डिफॉरेस्टेशन लीड्स टू सॉइल इरोजन एंड कोस्टल फ्लोटिंग, डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन बहुत अधिक होता है और बाढ़ भी आती है। डिफॉरेस्टेशन इज अ कॉन्ट्रीब्यूटर टू अ ग्लोबल वार्मिंग, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। डिफॉरेस्टेशन कॉजेज कार्बन डाइऑक्साइड टू लिंगर इन द एटमॉस्फेयर, जंगल काटे जाने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में ही रह जाती है। सेक्रेड ग्रोव्स यानी कि पवित्र उपवन, इन ट्राइबल कल्चर, आदिवासी कल्चर में सम पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर वर्शिप्ड, कुछ जगहों की पूजा करी जाती है जंगल में। दीज पैचेस आर कॉल्ड सेक्रेड ग्रोव्स, इन जगह को कहते हैं पवित्र उपवन। दे आर एरियाज इन द फॉरेस्ट विच कंटेन ट्रीज दैट आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये वो जगह है फॉरेस्ट की जिसमें वो पेड़ हैं जो बिल्कुल वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पे है। फेलिंग ऑफ ट्रीज इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इन दीज ग्रोव्स, इसमें पेड़ों का गिरना बिल्कुल मना है। हिमाचल प्रदेश हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सेक्रेड ग्रोव्स, हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे पवित्र उपवन हैं। दे आर कॉल्ड देवभूमि देयर, उनको देवभूमि कहते हैं। सिमिलरली दे आर कॉल्ड देवकोट इन मध्य प्रदेश, इसी तरह से उनको मध्य प्रदेश में देवकोट कहते हैं। ओरन इन राजस्थान एंड देवराय इन महाराष्ट्र।
चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन। द इंसिडेंट इंस्पायर्ड द फेमस चिपको मूवमेंट इन विच पीपल हग अ ट्री टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम बीइंग कट डाउन। ये एक ऐसा इंसिडेंट है, घटना है, इससे बहुत फेमस चिपको मूवमेंट जिसमें कि लोग पेड़ को गले लगाकर खड़े हो जाते हैं उसको काटने से बचाने के लिए। अ ईयर आफ्टर द खेलर्जी इंसिडेंट, खेलर्जी इंसिडेंट के बाद, घटना के बाद, अ कनिंग कॉन्ट्रैक्टर, एक बहुत ही चालाक कॉन्ट्रैक्टर, सेंट वुडकटर्स टू अ विलेज कॉल्ड रैनी इन उत्तरांचल। उसने कुछ पेड़ काटने वाले भेजे रैनी में, उत्तरांचल में, विद ऑर्डर्स टू कट डाउन 2500 ट्रीज, 2500 पेड़ों को काटने का ऑर्डर देकर। एट दैट टाइम, उस समय, द मैन ऑफ द विलेज हैड ऑल गॉन आउट फॉर वर्क, उस जगह के सभी पुरुष काम के लिए बाहर गए हुए थे। बट द विमेन केम आउट एंड हग द ट्रीज, बट सारी महिलाएं बाहर आ गई और उन्होंने पेड़ों को गले लगा लिया। एंड रिफ्यूज टू लेट गो टिल द वुड कटर्स वेंट अवे, और हटी नहीं जब तक कि वो पेड़ काटने वाले वापस नहीं चले गए। दे वर इंस्पायर्ड एंड लेड बाय एन ओल्ड विमेन नेम कॉल्ड गौरी देवी, वो उनको नेता थी एक बहुत ही बुजुर्ग महिला जिनका नाम था गौरी देवी। बाय एंड बाय द चिपको मूवमेंट बिकेम फेमस, धीरे धीरे चिपको मूवमेंट बहुत ही प्रसिद्ध हो गया ऑल ओवर द उत्तरांचल में। इट इज इंस्पायर्ड मैनी अदर मूवमेंट्स ऑल ओवर द कंट्री, इसने बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करा और बहुत सारे इस तरह के मूवमेंट्स को, लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, आपिको मूवमेंट एंड चिल्का लेक एजिटेशन इन ओडिशा। वन महोत्सव इज अ वीक लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ ट्री प्लांटेशन। वन महोत्सव एक हफ्ते का वो है, फेस्टिवल है, पेड़ों को लगाने का त्योहार है। इट इज़ ऑर्गेनाइज्ड एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जुलाई, ये जुलाई में मनाया जाता है हर साल, ऑल अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में। मिलियंस ऑफ पीपल पार्टिसिपेट इन वन महोत्सव, बहुत सारे लोग, हजारों लोग इस वन महोत्सव में, हजारों लाखों लोग इस वन महोत्सव में जुड़ते हैं। एंड लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड एवरी ईयर, और लाखों पेड़ हर साल लगाए जाते हैं। द वन महोत्सव वॉज स्टार्टेड एट इंक्रीज द एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, जब से वन महोत्सव शुरू हुआ था तो उससे फॉरेस्ट कवर का एरिया बढ़ गया। इट वॉज इनिशिएटेड इन 1950 बाय के.एम. मुंशी, ये 1950 में के.एम. मुंशी ने शुरू करा, हु वॉज अ नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट, जो बहुत बड़े एनवायरमेंटलिस्ट थे, एंड द एग्रीकल्चर मिनिस्टर एट दैट टाइम, और उस समय के कृषि मंत्री थे। दैट्स इट फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।